फर्स्ट टॉपिक इज एड्स। सबसे पहले एड्स क्या है और ये कैसे होती है और इसका फुल फॉर्म क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अंडरस्टैंड, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म है ये। इसका मतलब ये है कि इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी होना। एक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं कोई सा ऐसा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहा होगा जिसकी वजह से आपको वो बीमारी हुई है। सिंड्रोम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ग्रुप या फिर सिम्टम्स। बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ होते हैं तो हम उसको सिंड्रोम बोलते हैं। और इस बीमारी को करवाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, HIV, जो कि एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ये रेट्रोवायरस कैटेगरी से बिलोंग करता है। और रेट्रोवायरस से आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये एक ऐसी कैटेगरी है वायरस की जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA। ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा कि एड्स क्या है, किससे होता है, कौन से वायरस से होता है और वो वायरस किसको बिलोंग करता है और उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, RNA। जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनिज्म, जो पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, HIV। तो होता क्या है कि ये जो वायरस है रेट्रो वायरस, जब भी वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा, वो सेल्स पर अटैक करना स्टार्ट कर देगा। और वो सेल्स कौन से होते हैं जिन पर ये अटैक करता है, तो वो जनरली होते हैं मैक्रोफेजेस। और आपको कई जगह पर टी लिम्फोसाइट्स भी लिखा हुआ मिलेगा, तो वो भी करेक्ट है। तो रेट्रोवायरस जैसे ही किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंट्री लेगा, तो जो इसका प्रोटीन कोड है, ठीक है, वायरल प्रोटीन कोड, ठीक है, ये आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये जो है, तो वायरस का जो प्रोटीन कोड है वो बाहर ही रह जाता है। और जो वायरल है, जो इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल है यानी कि RNA, तो वो किसके अंदर, मैक्रोफेजेस के अंदर इंटर कर लेता है, एंट्री ले लेता है। तो जनरली आपने क्या पढ़ा है, जो सेंट्रल डॉग्मा है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल DNA है वो RNA में बदलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। नॉर्मली क्या होता है, DNA इज कन्वर्टेड इनटू RNA, मतलब DNA की जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो RNA में बदली जाती है। कौन सी प्रोसेस से, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से। लेकिन यहाँ पर तो इसका ऑलरेडी जेनेटिक मटेरियल जो है वो RNA है। तो जो वायरस का जो RNA है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, DNA में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सी प्रोसेस से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो जो वायरस का RNA था उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है माइक्रोफेजेस के अंदर ही, किसमें, DNA में। और कौन सी प्रोसेस से किया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस से किया जाता है। तो जब RNA DNA में बदलेगा तो वो डायरेक्टली किसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, वो होगा होस्ट सेल के अंदर। किसमें, होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाके वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जिसके अंदर उसका टोटल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, यानी कि टोटल जीनोम प्रेजेंट है। वायरल DNA इज कॉपरेट्स इनटू होस्ट जीनोम। तो जब होस्ट का जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करता है तो उसी के साथ साथ वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी रेप्लिकेट करेगा, और उसके कारण बहुत सारे न्यू वायरस की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये जो वायरस है ये फिर जाके अटैक करेंगे दूसरे मैक्रोफेजेस पर, मतलब दूसरे सेल्स पर। तो जो ट्रांसक्रिप्शन किस तरीके से होता है ये उसका मैंने आपको यहाँ पर पूरा चार्ट बताया है। तो जो सेल्स पे इन्फेक्शन के वो तो एज इट इज ही रहेंगे, वो तो सर्वाइव करेंगे। लेकिन जो वायरस की जो सेल्स यानी कि जो वायरल DNA RNA है वो रेप्लिकेट करता रहेगा। सबसे पहले ये अमेरिका में डिस्कवर्ड हुई थी, उसको काफ़ी साल हो चुके हैं। और ऐसा माना जाता है कि मिलियंस ऑफ पीपल्स को ये अफेक्ट कर देती है और उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये होती कैसे, अब भैया ये तो हमको पता चल गया कि ये वायरस जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो इस तरीके से काम करता है। लेकिन वायरस बॉडी में आएगा कहाँ से, वो भी तो हमको पता होना चाहिए ना। तो क्या कॉजेज़ है एड्स होने के, तो बेसिकली 4 ऐसे रीजंस है जो आपको पता होने चाहिए जिसकी वजह से एड्स होता है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन से अगर सेक्सुअल कांटेक्ट होगा, मतलब कोई इंडिविजुअल है उसको ऑलरेडी ये बीमारी है और अगर उसके साथ में अनप्रोटेक्टेड सेक्स होगा तो ये बीमारी हो सकती है। तो फर्स्ट हो गया कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि अगर मदर को ये ऑलरेडी ये बीमारी है तो प्लेजेंटा के थ्रू फीटल यानी कि जो उनका बच्चा है उसके अंदर भी ये बीमारी पहुंच सकती है, उसको भी ये इन्फेक्ट कर सकता है। थर्ड रीज़न है इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो उसमें क्या होता है, अगर मान लो किसी पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत है, अब ब्लड बैंक में जो ब्लड ऑलरेडी अवेलेबल है अगर वो किसी ऐसे इंडिविजुअल से लिया हो जिसके अंदर ऑलरेडी ये डिसीज़ है, ये बीमारी है, तो अगर ऐसे डिसीज्ड पेशेंट का या जिसको भी एड्स है उसका अगर ब्लड हम लेकर किसी दूसरे में चढ़ाएंगे तो उसके अंदर भी ये बीमारी हो जाएगी। और अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का कोई सिरिंज निडल है या ब्लेड है और अगर वो किसी ऐसे इंडिविजुअल को लगा दे जिसके अंदर कोई बीमारी नहीं है तो उससे भी ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो इस तरीके से सेम डिसीज़ हो सकती है। तो ये 4 मेन कॉजेज़ हैं एड्स के। अब अगर इसी का पूछा जाए कि एड्स से बचने के क्या प्रिकॉशंस है तो इन चारों ही चीज़ों को अवॉइड कर दो।
जो ब्लड बैंक में जो ब्लड होता है या जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जो ब्लड होता है वो प्रॉपर्ली चेक होना चाहिए। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अवॉइड होना चाहिए किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ। तो इस तरीके से हम सारी प्रिकॉशंस उनकी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो मैक्रोफेजेस है उसके अंदर जो आरएनए का जो वायरल है वो इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार वो रेप्लिकेट करते जा रहे हैं। एक वायरस से यहाँ पर 4 वायरस बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ये मैक्रोफेजेस है ये वही वायरस है जो अलाउ कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं रेप्लिकेट करने के लिए। इसलिए मैक्रोफेजेस को HIV फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, HIV फैक्ट्री। तो इस वजह से ये बहुत सारे नए नए वायरस की फॉर्मेशन कर देता है। और जिस भी इंडिविजुअल को एड्स बीमारी है तो उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो जो छोटे मोटे बैक्टीरियाज हैं जो नॉर्मली हमारी बॉडी को कोई बीमारी नहीं करवाते हैं वो उनके अंदर प्रॉन हो जाते हैं, उनके ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। अब अगर हमको इस डिसीज़ को डिटेक्ट करना है तो वो कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं एलिसा। क्या बोलते हैं, एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसिड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसिड। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसको करके हम एड्स का पता लगा सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, हम इसको किस बेसिस पर यूज़ करते हैं, तो बेसिकली ये एंटीजन एंटीबॉडी के ऊपर बेस्ड होता है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो एंटीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ उस पर्सन के अंदर इंजेक्ट की जाएगी, और अगर वहाँ पर कोई रिस्पॉन्स या कुछ भी ऑब्जर्व किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि भैया जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल था वो HIV पॉजिटिव है। तो इस तरीके से जो एड्स है वो इन्फेक्टेड हो सकता है, दूसरे इंडिविजुअल्स तक जा सकता है, या वो वायरस बॉडी के अंदर कैसे जाएगा, किस तरीके से वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। बेसिकली जो WHO है उन सब ने भी अपनी तरफ से एक स्टेप लिया है कि किस तरीके से इसको अवॉइड किया जाए, कि जो ये केसेस हैं एड्स के उनको डिक्रीज़ किया जाए। उसमें यही सारे रीजंस बताए हैं कि जो ब्लड बैंक है उसकी प्रॉपर चेकिंग की जाए, जो ब्लड किसी को इंडिविजुअल को चढ़ाने से पहले उसका पूरा टेस्ट होना चाहिए ब्लड का, या इससे रिलेटेड लोगों को नॉलेज देना या एड्स से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों के बीच में कि वो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स ना करें या कोई मल्टीपल पार्टनर्स ना हों, और अगर उसको सस्पेक्ट या डाउट है तो वो तुरंत जाके टेस्ट करवाएं। ठीक है, तो ये था आपका एड्स का टॉपिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैंसर।